राघव चड्ढा, आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं करा रहे। आप कह देंगे हमारी तो पुलिस ही नहीं है। जब आपके पास पुलिस नहीं है, आप ये इंश्योर नहीं कर सकते, तो आपने शराब की दुकानें खोलने का फैसला कैसे कर लिया? जी, अच्छा, 2-3 चीजें रोहित जी आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि केंद्र की सरकार ने पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, सोच विचार करने के बाद अपने विवेक से एक फैसला लिया कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति और उसके साथ साथ सॉरी सर, नेबरहुड की दुकानें, किराने मैं की रोकना नहीं दुकानें और चाहता, अन्य पहला दुकानें कमेंट खोलने पूरा का करने देता हूं हमेशा, लेकिन पहले में ही सर झोल हो गया ना। रूडी जी को सुना नहीं आपने? उन्होंने कहा राज्यों का दबाव था इसलिए हमने खोला। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे कि साहब हमको शराब की दुकानें खोलने दीजिए, इसीलिए इन्होंने खोलने दिया। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं थोड़ा फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं आपके इस माध्यम से जनता तक भी ये फैक्ट जाएं कि केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर कहा कि ये चीजें आप कर सकते हैं और ये चीजें आप अगले 2 हफ्ते नहीं कर सकते हैं। जो चीजें की जा सकती हैं राज्य सरकार द्वारा, जिसकी जिन जिन दुकानों को खोलने के निर्देश हैं, उन निर्देशों में केंद्र सरकार ने बड़ी क्लियरली इस बात को लिखा और विचार विमर्श करने के बाद, मुझे लगता है पूरा अपना विवेक लगाने के बाद, कि शराब की दुकानें और अन्य दुकानें, नेबरहुड शॉप्स, स्टैंड अलोन शॉप्स को खोलने की अनुमति दी जाएगी और तमाम राज्य सरकारें इसको खोलें। केंद्र सरकार ने भी कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। दूसरी चीज पे आते हैं, जब भी कोई दुकान खुले, आज दिल्ली के अंदर कपड़ा बेचने की दुकान भी खुली है, आज दिल्ली के अंदर किताबें बेचने की दुकान भी खुली है, यदि किसी भी राशन की दुकान भी खुली है, किसी भी दुकान के बाहर इस प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए और 2 गज की दूरी का जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रोटोकॉल हमारे देश में बन रहा है, उसकी धज्जियां कतई नहीं उड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा दिल्ली पुलिस की, हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की है, जो केंद्र के अधीन आती है, लेकिन हम सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और हमें ये सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की गलती ना हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये किसी भी चीज का हल नहीं है। कल को राशन की दुकान पर मान लीजिए भीड़ लग जाए, तो आप कहें राशन की दुकान भी बंद हो जाएंगी दिल्ली के अंदर सारी, कपड़े की दुकान पर लग जाए तो कपड़े की दुकान भी बंद हो जाएगी। और एक जो बारी-बारी लॉजिक दिया जा रहा है, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य चैनलों पर भी ये लॉजिक दिया जा रहा है। मैं अभी एक किसी अन्य हिंदी चैनल की बहस से आ रहा हूं, जहां कहा गया कि आप लोग लालची हो गए हैं, आप राजस्व के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश के जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों में एकमात्र राज्य ऐसा है जिसका नाम है दिल्ली, जिसे केंद्र साल में एक फूटी कौड़ी नहीं देता है शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस में। हम अपना राजस्व खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं और दिल्ली में विकास कार्य करते हैं। आज डॉक्टरों की सैलरी देनी हो, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को पैसा देना हो, पीपीई किट खरीदनी हो, पीसीआर और रैपिड टेस्टिंग करनी हो, तमाम डॉक्टरों का वेतन देना हो, वेंटिलेटर खरीदना हो, आईसीयू की व्यवस्था करनी हो, इन सब में पैसा लगता है। तब तो चड्ढा जी, जो लोग ये व्हाट्सएप पे चुटकुला आपको भी भेज रहे होंगे कि आज सुबह जो आदमी शराब बेचने निकले उस पर फूल बरसाओ, शराब खरीदने निकले उस पर फूल बरसाओ, क्योंकि वो इकोनॉमी वॉरियर है। आपके हिसाब से तो दिल्ली के डॉक्टरों की, सारे लोगों की सैलरी वो शराब खरीदने वाले दे रहा है। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर राज्य में राशन नहीं बिकेगा, ब्रेड नहीं बिकेगी, कपड़ा नहीं बिकेगा, किताबें नहीं बिकेंगी, तो जीएसटी कहां से आएगा? सब तो खोल दीजिए ना, मॉल भी, सिनेमा घर भी, क्यों वेट कर रहे हैं? लेकिन आपको क्यों तीसरा लॉकडाउन हुआ फिर? हाँ, मैं आपको बता देता हूं, यदि आज इस प्रकार के हालात बनते हैं, तो मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि उन्होंने अपने विचार विमर्श करने के बाद अपने विवेक से जो फैसला लिया है, उस फैसले पर गौर फरमाएं। उन्होंने कहा तमाम राज्यों को खोलने के लिए, तमाम राज्यों ने खोल दी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दिल्ली, रोहित जी, एक ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार के 4 मई से लागू होने वाले जो गाइडलाइंस थी, उनको शब्द ब शब्द लागू किया है। हमने ना एक शब्द बढ़ाया, ना 2 शब्द कम किए। जो केंद्र सरकार ने कहा, हमने उसे बखूबी दिल्ली में लागू किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जो राज्यों ने कहा हमने वो कर दिया, आप कहें जो केंद्र ने कहा हमने वो कर दिया। और थोड़े दिन के बाद अजय आलोक यहीं पर 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बोले कि सिंगल सोर्स इवेंट अब बदल गया है जी, जो शराब की लाइनें लगती थी अब वो नया सिंगल सोर्स इवेंट हो गई है। एक आदमी जो शराब खरीदने गया था उसकी वजह से 5 लोग बीमार पड़ गए, फिर एक आदमी जो शराब खरीदने गया था उसकी वजह से 7 लोग बीमार पड़ गए।